जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, निरोगी होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आज मैं आपको कहानी बताता हूँ। जनरली लोग क्या बोलते हैं कि ब्रोकर चीट करते हैं, ब्रोकर फ्रॉड रहते हैं, ब्रोकर पे कम भरोसा करो, क्योंकि 90% लोगों का ये मानना है। लेकिन आपको पता है कई कई बार सेलर भी बहुत चीट करते हैं और ब्रोकर को इस बारे में पता भी नहीं रहता। हालांकि ब्रोकर का एक अपना एक फ़र्ज बनता है कि वो उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरी तरीके से जानकारी इकट्ठा करे, पूरी तरीके से वेरीफाई करे, तभी उस प्रॉपर्टी को सेल के लिए लोगों को दिखाए, ताकि एक ब्रोकर पे के कहने पे ही लोग इन्वेस्ट करते हैं। सेलर तो बाद में आता है। जैसे आज मेरे एरिया में कुछ लोग आते हैं प्रॉपर्टी देखने के लिए, तो हर लोग यही कहते हैं कि अजीत भाई हम आपके कहने से इन्वेस्ट करते हैं, हम आपको जानते हैं, आपका काम है वेरीफाई करना। मैं कुछ दिन पहले दोस्तों करजत गया था। करजत में मुझे एक प्रॉपर्टी का वीडियो शूट के लिए एक रीसेल रेडी फार्म हाउस था, जिन्होंने बुलाया था कुछ चार्जेस देके। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर्टी जैसे ही मिलने गया तो आधा घंटा लेट आ रहे थे। तब तक मैंने आजू बाजू में गांव वालों को जानकारी इकट्ठा की, पता किया कि यार ये प्रॉपर्टी सेल के लिए है, कैसी है, क्यों नहीं जाती। एक दो एजेंट से मिला, फ़ोन पे बात की उनसे कि प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है तो आप लोग क्यों नहीं बेचते। तब वहाँ पे समझ में आया कि वो प्रॉपर्टी को जो एरिया है वो तकरीबन वो बोल रहे थे 2.5 एकड़ एरिया, और 2.25 एकड़ ही एरिया था। 12 से 15 गुंठे का बिना मतलब का कब्जा था। और वो आदमी जो था सेलर, तो कभी किसी गांव को कोई मदद नहीं, कभी गांव को कोई चंदा नहीं, गांव में किसी को कुछ दान पुण्य नहीं, सबको परेशान करना। और किसी भी अगल बगल में जो गांव है वो पानी के लिए आते थे, उनको कभी पानी नहीं देना। तो जहाँ पे आप अगर प्रॉपर्टी रहते हो, फार्म हाउस बनाते हो, बनाने का प्लान करते हो, तो उस सोसाइटी में आप पहले मिक्स होना सीखिए, वहाँ पे हिलना मिलना सीखिए। वहाँ के आप नागरिक होते हो और वहाँ के लोगों से टेंशन में रहोगे, उनको कॉपरेट नहीं करोगे, तो फिर अपने आप उनमें और आपके में दूरियाँ बनी रहेंगी। और दूसरी बात, उसकी प्रॉपर्टी में एक दो जगह बोरिंग की तो दूसरी जगह पानी लगा, एक जगह नहीं लगा था। ये बात उसने मुझे छुपाई और लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा करता था। उसके प्रॉपर्टी जो लिया था वहाँ पे एक अप्रोच रोड था जो उन्होंने खुद ख़रीदा था, लेकिन उस अप्रोच रोड से गांव वालों को नहीं जाना देता था। तो गांव वाले उसकी प्रॉपर्टी की तोड़ फोड़ करते थे, उसे जानबूझ के परेशान करते थे। जैसे कहीं फेंसिंग किया तो तोड़ दिया, लात मारी। तो ये जो सब छोटी मोटी बातें हैं, तो ये मेरे कहने पे जो बायर आता था उसको तो पता नहीं था। तो लोगों ने बताया कि अजीत भाई इसकी प्रॉपर्टी आप भी मत बेचिए, हम लोग खुद नहीं बिकने दे रहे। कोई आता है तो हम लोग बोलते कि ये प्रॉपर्टी मत लो, ये प्रॉपर्टी मत लो, ऐसे ही इसको सड़ने दो। क्योंकि ये जो आदमी है ना, कभी किसी का इसने भला नहीं किया, कभी किसी को डोनेशन में 1 रुपये नहीं दिया। गांव के चंदे के लिए गांव का मेला रहता है, यात्रा रहता है, ग्राम पंचायत का फंड है, विकास के लिए कुछ भी नहीं, और लोगों को बोझ बन के बैठा है। तो ऐसे मैंने जब ये सब सुना, तो जब वो आए आधा पौन घंटे बाद, तो मैंने बोला ठीक है सर, प्रॉपर्टी तो अच्छी है। डायरेक्ट मना नहीं किया, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा। अभी तो मैं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगली बार आके वीडियो बनाता हूँ। तो बोले नहीं आप बनाइए, आपका जो भी चार्जेस होगा मैं देता हूँ। तो सेलर्स भी दिखते हैं कुछ और हैं, लेकिन उनके बैकग्राउंड में कुछ और रहता है। तो ये जब परिस्थितियाँ जब मैं जान लेता हूँ, तो उसकी प्रॉपर्टी मैं बिल्कुल पोस्ट नहीं करता, अपलोड भी नहीं करता, क्योंकि मेरे कहने से लोग लाखों रुपए डालते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वो फंसे, मेरा भी नाम खराब हो और उनका भी मेहनत का पैसा वेस्ट जाए। तो इस तरीके से कहने का मतलब है, कई जो सेलर रहते हैं वो भी फ्रॉड करते हैं, कई बातें छुपा के रखते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है कि प्रॉपर्टी लेने से पहले वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे उसकी इन्फॉर्मेशन निकाले, गांव वालों से इन्फॉर्मेशन निकाले। तो ठीक है, आज मैं आपको एक प्रॉपर्टी दिखाने जा रहा हूँ जो है खपोली पाली रोड से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे, प्रॉपर गेटेड में है, प्लांटेशन हुआ है, लोगों ने फार्म हाउस बनाए हैं। ये देखिए, ये लोगों ने बनाए हुए फार्म हाउस है और छोटे छोटे बने हैं, 2 BHK 1 BHK, लोड बेरिंग के बने हुए हैं। ये बोरवेल कर रखी है, बोरवेल से पानी सबको प्लांटेशन में देते हैं ये लोग। तो अच्छी खासी डेवलपमेंट है, एक बार में 2 गाड़ी जा सके इतना बड़ा रोड है, चौड़ा रोड है। और ये देखिए, ये सब ऐसे छोटे छोटे 10-12 लाख के बजट में इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं। रेड स्टोन के फार्म हाउस बने रखे, चीरा वाले आज उसे बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आई है, ये भी एक चीरा वाला फार्म हाउस है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फार्म हाउस है, जिसमें से मैं कुछ गिने चुने आपको दिखा रहा हूँ। जिस फार्म हाउस को गुजरते हुए ये हमारा फेज़ 2 जो रिलीज़ हुआ है वहाँ तक हम पहुँचते हैं।
पूरी तरीके से डिमार्केशन, फेंसिंग और अभी जेसीबी से कच्चा रास्ता बनाया है, जो अभी कुछ दिन बाद ही पक्का बनने वाला है, यानी कि खड़ीकरण। ये देखिए, ये इनका नया जो डेवलपमेंट चालू है, ये आज हम देखने आए हैं। तो यहाँ पे हम देख के प्राइस और प्लॉट एरिया समझते हैं। तो इस तरीके से ये अभी जेसीबी से इन्होंने सिर्फ क्लीनिंग करने का काम चालू है। उधर बाकी की डेवलपमेंट है, वो धीरे धीरे जैसे ही प्लॉट बिकते जाएंगे वैसे ही स्टार्ट होती जाएगी। अभी हम दोस्तों इस रोड से अंदर आए। अंदर आते समय हमने रोड से यहाँ तक की डेवलपमेंट देखी। फिर एक बात बता दूँ, ये रोड कच्चा है, फ्यूचर में पक्का बनेगा। हाँ, डांबर तो नहीं गिरेगा, लेकिन खड़ीकरण होगा। और ये जो हिस्सा है, ये जो फ्लैट जो एरिया दिख रही है, ये फार्म लैंड है पूरी तरीके से। और यहाँ पे मिनिमम प्लॉट की साइज़ है जो सब जगह रहती है 20 गुंठा, यानी कि हाफ एकड़। हाफ एकड़ में आता है 21,780 स्क्वायर फीट। तो ये साधारणतः 2 एकड़ की ओपन लैंड है, जिसमें हाफ एकड़ के साधारणतः 4 प्लॉट आएंगे। अभी हम अंदर प्लॉट में जाके घूमते हैं। ये रहती है चावल की खेती वाली मिट्टी, जिसे बोलते हैं मराठी में भात खेती। तो ये फर्टिलाइज़र लैंड रहती है, इसके लिए यहाँ पे ज़मीन में खड्डे खड्डे रहते हैं, आप देखेंगे। और इस बारिश में यहाँ से केकड़े आते हैं, इनमें होल होते हैं, क्रैब्स बोल सकते हैं आप उन्हें। तो अभी भी देखिए बारिश ख़त्म हो गई, लेकिन ज़मीन में नमी है, हरियाली है। कहने का मतलब ये पानी वाला एरिया है। और ये पूरी तरीके से फ्लैट है। फ्लैट के साथ साथ पीछे की साइड में ये पूरा फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट को लग के ही ये प्लॉटिंग है, जो जहाँ तक आए वहाँ तक सोल्ड आउट हिस्सा था। इन्होंने 2 एकड़ नया एक्विजिशन किया है, और इसके बाद ये टच हो रहा है फॉरेस्ट को, मतलब आगे पीछे कुछ आने वाला नहीं है। ये इंटरनल रोड इन्होंने अभी तो बिछाया है जेसीबी से लाल करके। मैं प्रॉपर्टी उन्हीं की दिखाता हूँ जिनके साथ में मैंने बिजनेस किया है, जिनके मैंने प्लॉट बेचे हुए हैं। उसी डेवलपर्स के प्लॉट प्रमोट करता हूँ, या फिर इंडिविजुअल हो तो रीसेल होगी, टाइटल क्लियर होगी और उसको पोजीशन होगा। अगर नहीं होगी तो इसको पोजीशन, जैसे कि ये है, ये 2 एकड़ है, इसमें से आधा एकड़ है। तो रजिस्ट्री के पहले ये डेवलपर्स को मेरा कहना रहता है कि हमारे बायर्स को पोजीशन के लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो रजिस्ट्री के पहले इसे चारों तरफ से फेंसिंग करके दे, इस तरीके से गेट मार के दे, ताकि समझ में आए कि ये 20 गुंठा मेरा है। होता क्या है दोस्तों, कल की डेट में हम रहते हैं मुंबई में, हम यहाँ पे ओपन प्लॉट देखते हैं, अच्छा मिलता है, सस्ता मिलता है, अप्रोच होते हैं। लेने के बाद जब पोजीशन करने देते हैं, ये फार्मर आता है, वो फार्मर आता है, ये मेरी जगह है, इधर मत ठोको, इधर मत खम्मा गाड़ो, ये नहीं है आपकी, गवर्नमेंट सर्वे बुलाओ। तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले ही, रजिस्ट्री के पहले आप पोजीशन करवा लीजिए। जनरली क्या होता है, डेवलपर्स के सिस्टम में ये सब नहीं होता है। पोजीशन पहले क्लियर हो जाती है टोकन डालने के बाद में ही। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आई हुई है, ये अप्रोच रोड ये पक्का बनेगा। तो इस तरफ है 3 प्लॉट, और इस तरफ भी ये ओपन स्पेस है, यहाँ पे भी आधा आधा करके 2 प्लॉट आ जाएंगे। ये दोनों जो दोस्तों खंबे गड़े हुए हैं, ये है अप्रोच रोड की मार्किंग। सामने देखिए आप, यहाँ पे बोरवेल कर रखी है। अच्छा, बोरवेल में पानी लगा है कि नहीं, ये कैसे पता चले? लोगों को सवाल रहता है कि अजीत भाई बोरवेल तो कई जगह मैंने देखी है, लेकिन पानी लगा है कि नहीं कैसे पता चले? तो सीधा सिंपल फंडा है, एक छोटा सा पत्थर उठाइए, जो कि इस इतनी साइज़ का, ये पत्थर उठा के इसमें डालिए, पानी होगा तो आवाज़ आएगी। ये देखिए, मतलब पानी है, और पानी नहीं होगा तो आवाज़ नहीं आएगी। बाजू में किसी ने तो अच्छा खासा फार्म हाउस बना के स्विमिंग पूल बना रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, स्विमिंग पूल का पूरा नीचे का सेटअप बन गया है। तो ये प्लॉट है, जिसे फ्लैट है, फ्लैट में लैंड चाहिए।